तालियां बजाओ। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। फिर से ऊंची आवाज में हालेलुया। अगर आप अपने आप को खुदा के लोग समझते हैं तो एक बार जोर से तालियां बजाओ। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलो। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आइए सब जन अपने स्थानों को ग्रहण करें, बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। ये समय है गवाहियों को सुनने का। जिस तरह आपने आत्मा में जोश के साथ आपने वर्शिप की, परमेश्वर के नाम को महिमा दी है, तो अब ये आपके पास समय है, आपने गवाहियां सुननी है पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए कि कैसे परमेश्वर ने बड़े और अद्भुत काम लोगों के जीवन में किए हैं। और आज खुदावंत के घर से आप खाली वापस नहीं जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सब जन बैठ जाएं आत्मा में रहते हुए। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम देखते हैं और सुनते हैं। सिस्टर आप बताइए अपने बारे में, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम गायत्री शाह है। मैं कोलकाता ब्रांच, पाटुली ब्रांच से बोल रही हूँ। ओके, 1997 में आपकी शादी हुई थी जी। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ, उसके बारे में बताएं खुल के। शादी करके जब मैं ससुराल गई तो ससुराल में जाते के साथ मुझे मरे हुए लोग दिखाई देते थे। और वे वहाँ मरे हुए लोग दिखते थे, सांप दिखते थे, गंदगी दिखती थी। और उसके बाद से मतलब कि हमें शैतानी अटैक होता था और सपने में गलत संबंध बनाते थे। और इस वजह से आपका पारिवारिक माहौल जो था वो टोटली खराब हो चुका था। जी, बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। घर में लड़ाई झगड़ा होता था। मेरा मैरिज लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। और इसी वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ थी वो खत्म हो चुकी थी, एक तरह से डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी जी। और इन जब अटैक होते थे, आपको खेल आती थी तो 15-15, 20-20 मिनट तक, आधा घंटा तक आप खेलते रहते थे। जी, जब खेल आता था तो मैं 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा तक खेल होता रहता था हमारा। उस समय आपकी हालत एक तरह से पागलों के जैसी हो चुकी थी। जी, एकदम अपने पागलों की तरह हो चुकी थी मैं। बालों को नोचते थे, बच्चों को मारते थे। जी, जब अटैक होता था तो मैं अपने बालों को नोचती थी, बच्चों को इतना ज्यादा मारती थी, थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आता था और बच्चों को मारती थी तो मतलब कि मार के खून निकाल देती थी, बाल नोच लेती थी। और इसी वजह से आपका मन करता था कि आप अपने आप को खत्म कर दें। जी, मेरा मन होता था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। मैं कभी पंखे से लटकती थी, कभी खुद के ऊपर किरासन तेल डाल करके आग लगाने की कोशिश करती थी, कभी चाकू छुरी से, कैंची से खुद को मारने का कोशिश करती थी। और हमारे बच्चे हमें पकड़ते थे, हमें बचाते थे। आपके फैमिली वाले आपकी ऐसी पागलपन वाली लाइफ को देखकर क्या बोलते थे, क्या रिएक्ट करते थे? मेरे फैमिली वाले बहुत दुखी थे, बहुत तकलीफ करते थे कि मेरी बेटी को क्या हो गया है। मेरी बच्चे रोते थे कि मम्मी को ये क्या हो गया है, मम्मी ऐसा क्यों कर रही है। और इसी वजह से आप टोटली अपने आप को खत्म करने के बारे में, और आपका माइंड जो था वो पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुका था। पूरा खत्म हो चुका था। मेरा दिमाग एकदम कुछ समझने का सुध बुध नहीं रहता था कि क्या मैं अच्छा कर रही हूँ, क्या बुरा कर रही हूँ, क्या बच्चों को मारना पीटना, कुछ होश नहीं रहता था। और ये सब कुछ 1997 से चलता आ रहा था जी, 1997 से जी। और लगभग 27-28 के साल बाद से ये सब चालू हुआ था। ओके, 28 साल के करीब हो चुका है और ऐसी ही कंडीशन थी आपकी। जी। ओके, परमेश्वर ने कैसे आपको आजाद किया, कैसे डिलीवर हुए इन चीजों से आप? मेरी स्कूल फ्रेंड शीला ने मुझे बताया प्रभु के बारे में, खामरा चर्च के बारे में, पाटुली ब्रांच के बारे में। तो मैं इतना दुखी थी कि मैंने कहा कि चलो एक बार जा करके देखती हूँ। जब मैं पहली बार पाटुली ब्रांच में गई तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ और मैं पूरी तरीके से हील हूँ। और वहां पे जाने के बाद से प्रभु के दास ने मुझे ले हैंड किया। उसके बाद से 6 महीने से मैं पूरी तरीके से आजाद हूँ उस दुष्ट आत्मा के अटैक से। मेरे बच्चे को इतना मारती थी, वो अब सोचती हूँ तो बहुत रोना आता है कि मैं अपने बच्चे को मार के लहूलुहान कर देती थी। पर प्रभु ने मुझसे इतना प्यार करते थे कि परमेश्वर ने मुझे आजाद किया, मुझे चंगा किया। उस दुष्ट आत्मा के अटैक से, पागलपन से मुझे छुटकारा दिया। परमेश्वर को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने हाथों को हिलाते बोले थैंक यू जीसस। नहीं, ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। और अभी कोई पागलपन का अटैक नहीं है जी नहीं, कोई जादू टोना नहीं है, कोई नहीं, दुष्ट आत्मा नहीं है। जी, नहीं,
अभी अभी फैमिली लाइफ कैसी है? अभी बहुत अच्छी है, परमेश्वर की दया से मेरा घर बहुत सुखी है। सब परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, मैं शांति का राजकुमार हूं, सच्ची शांति मेरे पास है। जब आप परमेश्वर के करीब जाते हैं तो डिप्रेशन, बीमारियां, पागलपन आपके जीवन को छोड़ के जाता है और आप सच्ची शांति को, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। आज डिप्रेशन आपके जीवन में से निकलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और अपने आनंद को ग्रहण करके वापिस जाओगे ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची 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 आवाज में थैंक यू जीसस। तो बहन आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के? मेरा नाम मोइलन जो है, मैं रौड़कला उड़ीसा ब्रांच से अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। ओके, मई 2014 में आपकी शादी हुई थी। यस ब्रदर। ओके, उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, बेटा हुआ, और उसके बाद जब आप दोबारा प्रेगनेंसी का सोच रहे थे, क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसके बारे में बताएं खुल के। ब्रदर, हम लोग दूसरा बेबी के लिए जब हम सोच रहे थे तो वो बेबी कंसीव नहीं हो रहा था और मैं बहुत दुखी थी, परेशान थी। हम दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। कितने साल कंसीव नहीं हुआ? मतलब 8 साल कंप्लीट, मतलब बेबी ब्लेसिंग नहीं मिला। 7 साल प्रेगनेंसी अपने ट्राई की, लेकिन कंसीव नहीं हुआ। Yes. आपको फिर 2022 में आप एक बार प्रेग्नेंट हुए भी थे। यस ब्रदर। क्या हुआ था उस समय आपके साथ? ब्रदर, 3 महीने के बाद वो मिसकैरेज हो गया। क्या कारण था उस मिसकैरेज ब्रदर, का? रात में मुर्दे लोग दिखाई दिए, फिर सुबह मिसकैरेज हो गया। और जब ये इंसिडेंट, ये घटना आपके साथ हुई, उसका क्या असर आपके दिमाग के ऊपर पड़ा, क्या परिवार के ऊपर पड़ा? फिर ब्रदर जी, मैं बहुत परेशान हो गई, मैं दुखी हो गई, मैं रोती थी। मतलब मेरे साथ ये कैसे हो गया, क्यों हुआ, मतलब मैं और दूसरे बेबी का मुंह देख पाऊंगी या नहीं, इस कारण मैं बहुत परेशान और दुखी थी। तो जब ऐसी हालत में लोग, रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले भी पूछते होंगे बेबी के बारे में, यस ब्रदर। क्या कहते थे? मतलब इनका एक ही बेबी होगा, ये मतलब और इनका बेबी नहीं होगा, मतलब एक बेबी कुछ हो जाएगा तो इनका परिवार कैसे चलेगा। मतलब इन सब बातों के कारण मैं बहुत दुखी और परेशान हो गई। और आपकी लाइफ जो थी, मैरिड लाइफ भी इसी वजह से खराब होनी शुरू हो चुकी थी, और आप हमेशा यही सोचते रहते थे कि पता नहीं अब मेरे होगा बेबी या नहीं होगा। यस ब्रदर। इस चीज को सोच सोच के आप डिस्टर्ब हो चुके थे। Yes, ओके, brother. आपको अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पहले से मालूम था या कैसे, कब पता चला था? एक सिस्टर के द्वारा मुझे मालूम हुआ। ओके, उसके बाद आपने परमेश्वर के वचनों को सुनना शुरू किया। 13 अगस्त 2023 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया, उसमें जब परमेश्वर के दास की तरफ प्रार्थना हुई तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। खुदावन, आज तेरी प्रेजेंस में जितने लोग स्वीट को लें, जो वचन उनके लिए बोले गए हैं, उनकी जिंदगियों में पूरे हों प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उस स्वीट को लेते ही सारी कड़वाहट शैतान की आउट हो यीशु के नाम में। जो माइग्रेन के नीचे खिलाओ, जो बीमार है उन्हें खिलाओ। खुदावन का आत्मा आपको छुए, आजाद करे राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओके सिस्टर, आप इसके बारे में बताएं कि जब आपने प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ रिसीव किया, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर, मेरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। उसके बाद मैं 1 महीने के बाद मैं जब प्रेगनेंसी टेस्ट की तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। और 7 साल में पहली बार टेस्ट पॉजिटिव देखा। उसके Yes, बाद brother. कितनी कितनी खुशी हुई उस समय देख के? बहुत खुशी, मैं बहुत खुश थी, मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे। खुश भी थे और हैरान भी थे। यस। ओके, उसके बाद परमेश्वर ने आपको और आपके बेबी को संभाल के रखा, कोई अटैक नहीं हुआ उसके बाद। Yes, और brother. 10 साल के बाद परमेश्वर ने आपको बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ आशीषित किया है। यस ब्रदर। ओह थैंक यू जीसस। क्लीसी अपने हाथों को उठाएं, इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इस खूबसूरत आशीष के लिए अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई
थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। वो बांझ को लड़के के आनंद करने वाली माता के रूप में खड़ा करता है। आज जितने भी ऐसे परिवार, ऐसी बहनें यहाँ मौजूद हैं जिनके पास बेबीज नहीं है, आपकी शादी को सालों साल हो चुके हैं या कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई या बार बार मिसकैरेजेस होते जा रहे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा जब आप वचनों को, प्रार्थना को ग्रहण करोगे। आज उस शर्मिंदगी की आखिरी रात है आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। आज उस शर्मिंदगी की आखिरी रात है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया। ओ थैंक यू जीसस। बोले इक्लेसिया ऊंची आवाज में। कितने जन समझ पा रहे गवाहियों को? ये खुदावंद के अद्भुत काम है जो अपनी आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, और लोग अपनी गवाही को दे रहे कि किस तरह परमेश्वर ने उनकी जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया, उनकी लाइफ को परमेश्वर ने चेंज किया। तो सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम दीक्षा है, मैं उड़ीसा भद्रक से आई हूँ। मैं जब क्लास 6 में थी, कंटिन्यूसली मेरा मार्क्स बहुत कम रहता था या फिर इधर मैं फेल हो जाती थी। तो इस बात से मेरे पड़ोसी, मेरे टीचर्स, सब लोग मुझे बहुत ताने मारते थे। मेरे पेरेंट्स डिससैटिस्फाई थे मुझसे और इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी, ओवरथिंक करती थी। मुझे लगता था कि मैं कुछ डिजर्व नहीं करती थी, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए बोझ बन चुकी हूँ, मैं जी कर क्या करूँ, ही मुझे मर जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती थी और मेरे टीचर्स भी मुझे ऐसे बोलते थे कि हाँ तू डिजर्व नहीं करती है कुछ, तो कुछ नहीं कर सकती अपने लाइफ में। तो ओवरथिंक के वजह से मेरा शरीर पर बहुत इम्पैक्ट हुआ। मैं सेंसलेस हो जाती थी 1-2 घंटे, मेरे चेस्ट में बहुत पेन होते थे, जिसलिए मुझे डायरेक्ट स्कूल से ही हॉस्पिटल ले जाते थे और मैं हॉस्पिटलाइज उधर रहती थी। बहुत सारे डॉक्टर्स दिखाए इस कारण के लिए, अलग अलग डॉक्टर बहुत कुछ बोले। कुछ डॉक्टर बोले मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई बोले मेरे ब्रेन को ब्लड नहीं जा रही है, कोई बोले मुझे फीड्स है। तो इस चीज़ के लिए उन लोगों ने मुझे मेडिसिन दिया, मैंने खाया, पर कुछ भी काम नहीं किया, मुझे कोई आराम फील नहीं हुआ। सारे टेस्ट हुए मेरे और सब टेस्ट मेरे नॉर्मल्स भी आए, सिटी स्कैन, इको, ईसीजी, ईजी, सारे टेस्ट कर लिए और सारे टेस्ट मेरे नॉर्मल्स आए। उसके बाद मैं जब डॉक्टर काउंसलिंग के लिए गई तो डॉक्टर ने मेरा काउंसलिंग कर मुझे बोला कि मैं डिप्रेशन से जा रही हूँ, मुझे एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 2 मंथ्स के लिए मेडिसिन दिया और मैंने 1 मंथ के लिए मेडिसिन कंटिन्यू किया। मैं पहले से ही प्रभु में क्लास 3 से जानती थी, लेकिन अंकुरनोला मिनिस्ट्री से मैं जुड़ी नहीं थी, मेरे मासी ने मुझे बताया था। तो अब मैं ऑनलाइन मीटिंग देखना शुरू कर दी। उसके बाद मुझे भुवनेश्वर ब्रांच के बारे में पता चला, मैं और मेरी फैमिली भुवनेश्वर ब्रांच ज्वाइन किए। जो अंकुरनोला मिनिस्ट्रीज की ब्रांच भुवनेश्वर में, आपने वहां पे मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया? जी। ओके, क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद मेरा और मेरे फैमिली का फेथ बढ़ा, थोड़ा थोड़ा रिकवरी हुआ, फिर भी मेरा वैसा रिकवरी नहीं हो रहा था, वैसा ही हो रहा था, मतलब 2 मंथ्स के लिए ऐसे ठीक हो जा रही थी, फिर से वैसे ही हो रहा था। तो उसके बाद मुझे क्रूसेड के बारे में पता चला, झारखंड क्रूसेड के बारे में। कल जब बाबा जी ने बोला कि वर्शिप करने और वर्शिप के द्वारा डिप्रेशन जाएगा, मैंने वर्शिप किया और प्रेयर्स को रिसीव किया। मुझे तभी होली स्पिरिट ने टच किया और मुझे वॉमिट हुई और वॉमिट के बाद मुझे पीस फील हुआ और तभी मेरे कान में कोई एक डीप वॉइस में बोला कि यू डिजर्व एवरीथिंग, यू आर कैपेबल। तो ये 2 चीज मेरे दिल को बहुत छू गए, जो मुझे पहले बहुत
मतलब चेस्ट में हैप्पीनेस फील होता था, वो मेरे अचानक से गायब हो गए। प्रभु ने मुझे हील किया, मुझे होप दिया और मेरे जीवन को चेंज किया। इंस्टेंटली उसने मेरे लाइफ चेंज किया, मेरे माइंडसेट चेंज किया। मैं जो सोचती थी, मेरे हाथ में जो था, सब कुछ चेंज किया। प्रभु ने मुझे छुआ और उसके बाद मुझे बहुत फ्री महसूस हुआ और मैं कल से कोई भी मेडिसिन नहीं खाई थी। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में। जहाँ मैं 5 मिनट में धूप में खड़ी नहीं हो पा रही थी, वहाँ मैं आज 4 से 5 घंटे खड़ी हुई और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं अभी तक भी एनर्जेटिक हूँ। मुझे प्रभु ने हील किया। मैं हील्ड हूँ। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। ऊंची आवाज में। आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जो लोग यहाँ मौजूद हैं, ये बहन ने बताया कल जब ये यहाँ क्रूसेड था, कल यहाँ पे इवनिंग को यहाँ पे ये मौजूद थे, वर्शिप के दौरान, वर्शिप की प्रेयर के दौरान प्रेयर को ग्रहण किया। वो कितने साल से ये बीमारी या प्रॉब्लम आपको थी? कितने सालों से? 4 साल से थे। और कल क्रूसेड अटेंड करने के बाद 4 साल के बाद आप अच्छी नींद ले पाए, कोई डिप्रेशन का अटैक नहीं है, कोई एंजाइटी का अटैक कोई नहीं है, anxiety नहीं, कोई बीमारी नहीं कोई है। बीमारी ओह थैंक यू जीसस। आज आपकी डिलीवरेंस का दिन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में। तूने मुझे संभाला है, इब्ने से तूने मुझे संभाला है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गले पिता तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद। क्या आप तैयार हैं प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए? क्या आप तैयार हैं छुटकारा पाने के लिए? तैयार हैं अपनी चंगाई को ग्रहण करने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर भी आज तैयार है आपकी लाइफ को, आपके परिवार को, आपकी आत्मिक जीवन को ऊंचाइयों पर लेके जाने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम एलिजाबेथ तिर्की है। मैं रांची झारखंड से हूँ। ओके, दिसंबर 2020 में आपकी शादी हुई थी, उसके बाद फर्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में क्या हुआ था आपके साथ? दूसरे महीने शादी के 1 महीने के बाद मैं बेबी कंसीव करी। वो अचानक ब्लीडिंग हुई और मिसकैरेज हो गया। इसके बाद मैं नेचुरल तरीके से बेबी कंसीव करने के लिए प्लान करी, लेकिन वो नहीं हुआ। बार बार मैं ट्राई करती रही लेकिन नहीं हुए। और इस दौरान मेरे घर में कलेश था। मेरे घर के लोग मुझे ताने माने मारते थे, मुझे बांझ के आके पुकारते थे और मेरे घर के लोग मुझे त्याग देने का सोचते थे, ये घर चली जाएगी ये इस तरह के। और मेरे हस्बैंड में उनको भी लोग उनके फ्रेंड सर्कल में उनका मजाक उड़ाते थे और इस तरह मैं भारी डिप्रेशन में रहती थी। मैं बहुत क्या मजाक उड़ाते थे उनका? इनके बच्चे नहीं है, इनके कभी बेबी नहीं होंगे, ये ऐसी ही रहेगी। और बाहर से जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी जो दिल में दर्द देती थी, मन में क्या आता था, क्या सोचते थे फिर? मैं बहुत व्याकुल रहती थी, मैं चिंतित रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं घर छोड़कर कहीं चली जाऊं। मैं किसी के संगति में या झुंड में ऐसा रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो आपने ये प्लान नहीं किया चलो हम डॉक्टर के पास जाके आते हैं? तब मैं डॉक्टर के पास प्लानिंग करी और गई, ट्रीटमेंट करी तो मुझे पता चला कि वे यूट्रस वीक है और एग प्रॉपर नहीं बन रहे हैं। तब मैंने लगातार दवाइयां ली और इंजेक्शन भी पड़े। 6 महीने तक मैं कंटिन्यू मेडिसिन खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी दौरान उल्टा इफेक्ट पड़ा कि जो पीरियड थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। मैं और डिप्रेस हो गई, मैं भारी डिप्रेशन में रहने लगी, मैं चिंतित रहने लगी। अब मैं क्या करूं?
किस चीज का ट्रीटमेंट करूं, बेबी के लिए या पीरियड के लिए। मैं रोने लगती थी, मैं शांत रहती थी, मैं किसी से बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसी दौरान सडनली मेरे फ्रेंड के थ्रू यूट्यूब के माध्यम से मुझे अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री का पता चला और मैं बड़े विश्वास के साथ देखती रही। मेरे अंदर होप आया, विश्वास भर आया, मेरे अंदर इतने खुशियां महसूस हुई। मुझे लगा ये कौन सा जगह है, मैं जरूर जाऊंगी, मैं उस जगह ढूंढूंगी। मेरा मन तरसने लगा, तब मैं भागे चली आई। जैसे ही मैंने फ्रेंड के थ्रू वहां गई, मैंने अपने आंखों से गवाहियों को सुनी, देखी, बड़े बड़े गवाहियां। मेरा दिल भर आया, मेरे अंदर विश्वास जाग उठा, बहुत होप आया, शांति महसूस की। इसके बाद 2022 में मैं गई और मई महीना का समय था, जून में आई, मेरे अच्छे से पीरियड आए। उसके बाद मेरा बेबी कंसीव हो गया। और तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए जरा। क्या हुआ फिर उसके बाद? मेरे को इतना विश्वास था कि ये बेबी कंसीव हो चुका है, 100% ये सच है, खुदा ने मुझे दिया है। लेकिन मैं कंफर्म करने के लिए डॉक्टर के पास गई, उसने भी मेरे रिपोर्ट पॉजिटिव निकले। उसने कहा मेरे अंदर खुशी से मैं भर आई, मेरे अंदर खुशियां भर आई। मैंने सबों को अपने फ्रेंड सर्कल में बताया और मेरे अंदर विश्वास भर आया। उसने कहा 3 महीने के बाद फिर से वापस आना, मे भी ये मिसकैरेज होने का चांसेस हो सकता है, क्योंकि पहले मिसकैरेज हो चुका था। मैं 3 महीने के बाद हॉस्पिटल गई, चेक कराई, बेबी का धड़कन उस वक्त नहीं आया था, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था, खुदा ने मुझे दिया है, ये कुछ नहीं हो सकता। सेकेंड टाइम गई, उनके धड़कन आ चुके थे, लेकिन उनका ग्रोथ नहीं था। जब मैं 3rd बार अल्ट्रासाउंड कराई तो मेरे अंदर खून की कमी थी। थोड़ा तो मुझे नर्वस लगता था डॉक्टर के रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन भी मेरा विश्वास प्रभु में था। मैं अपने बॉडी में ऑयल अप्लाई करती रहती थी और विश्वास से कहती थी, प्रभु तूने दिया है, तेरे घर से मुझे मिला है, कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ, 9 मंथ तक प्रभु ने सुरक्षित रखा और 10 मार्च 2023 को खुदा ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। खुदा को धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी बरकत आई है खुदा, जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी, तेरी बरकत आई है खुदा। टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी, तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी, तेरी बरकत आई है खुदा। जितनी ताकत आपके हाथों में है, एक बार जोर से तालियां बजाओ परमेश्वर के लिए। एक मिरेकल जो खुदा ने किया इनके जीवन में। प्रेगनेंसी हो नहीं रही थी, अगर हुई तो उसके बाद फिर से कॉम्प्लिकेशन। यानी जब परमेश्वर आपको आशीष देता है तो शैतान उसको छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप विश्वास में बने रहते हैं, प्रार्थनाओं में बने रहते हैं, तो जो परमेश्वर ने दिया है कोई उसको छीन नहीं सकता है। यीशु मसीह के नाम में आप अपनी गवाही के साथ वापस आने वाले हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। सेलिब्रेशन के साथ बोलो थैंक यू जीसस। सुख गए खुदा। ओ
सब 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 परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो क्या तू तैयार है अपनी आशीष को लेने के लिए, अपनी बरकत को लेने के लिए, नए जीवन को लेने के लिए? ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलो खुदावंद के नाम की प्रस्तिश करते हुए। आइए और टेस्टिमनीज को इस तरह से सुनेंगे। भाई अपने बारे में बताएं, नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के आप? मेरा नाम बिपिन उराम है, ओडिशा राउरकेला चर्च ब्रांच से आया हूँ। मैं नासे का गवाही देने आया हूँ। ओके, 26 साल पहले आपने नशा करना शुरू किया था। हाँ, मैं भाई लोगों के साथ नशा स्टार्ट कर दिया। पहले दारू, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, इंग्लिश, बियर, सब कुछ नशा करता था। मतलब जो भी नशा मिलता था आप सब कुछ कर लेते थे? हाँ जी। ओके, एक दिन में कौन कौन सा और कितना कितना नशा कर लेते थे? दारू 4-5 बोतल पी लेता था, और सिगरेट 2 पॉकेट, और बीड़ी 2 पॉकेट, और गांजा 2 पॉकेट। नशा करने के लिए पैसा कहाँ से आता था फिर? अब मिस्त्री करता था तो गांव का लोग बुलाते थे, तो उन लोग को दारू दे देता था, उसके बाद काम करवाता था। अच्छा, आप दिहाड़ी करने के लिए, काम करने के लिए जाते थे तो पैसे के बदले आप शराब लेते थे उनसे? हाँ, पहले शराब लेता था, उसका बाद काम करता था। और ये कितने सालों से ऐसे चल रहा था? ऐसे 26 साल तक। और नशे की ओवरडोज लेकर बहुत बार आप सड़कों के ऊपर ऐसे ही गिरे पड़े रहते हुए थे? हाँ जी। आपके परिवार को, आपके पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को सबको मालूम था कि आप नशा करते हैं? हाँ जी। क्या बोलते थे आपको देख के वो? मेरे को नशाड़ी बोलते थे, और घर आके भी मेरे को मिस्त्री मतवार वाला कहाँ गया ऐसे बोलते थे। और ज्यादा नशा करने के बाद आप बीमार हो गए? अब बीमार हो गए, और छाती दर्द कर रहा था। और लीवर आपका खराब हो चुका था? हाँ जी। खून की उल्टियां आनी शुरू हो चुकी हाँ थी। जी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बोला फिर? वो बोला तेरा लीवर खराब हो गया, तू ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, मार जाएगा, ऐसे बोला। और ये बात आपको और आपके परिवार को सबको मालूम थी? मालूम हुआ। तो क्या मन में आया, फिर परिवार ने क्या समझाया आपको? अब बोला कि नशा छोड़ दो। बोले हम कि नशा छोड़ेंगे नहीं, मार जाएंगे, लेकिन नशा नहीं छोड़ेंगे बोल के जिद करके परिवार से लड़ाई झगड़ा करते थे। और एक दिन ऐसे मार दिए जो बेहोश हो गया, वो मरने ऊपर हो गया था। आपको ये भी पता चल गया था कि नशा करूंगा तो मैं मर जाऊंगा? परिवार वालों ने भी समझा के देख लिया था, लोगों ने भी समझा के देख लिया कि नशा छोड़ दे, डॉक्टर ने भी बोल दिया नशा छोड़ दे, फिर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे थे? नहीं छोड़ पाए थे। क्या होता था अगर नशा छोड़ने की कोशिश करते थे? तलब लगता था, फिर जैसे कि 4-5 बजे रात के उठ के पड़ोसी के घर जाके दारू मांग के पी लेता था। सुबह 4-5 बजे? हाँ, उठ के जाके पड़ोसी के घर में दारू पी लेता था। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं निकला होगा कि जिसमें नशा नहीं किया आपने? हाँ जी। रोज नशा करते थे? हाँ जी। और रोज कलेश रहता था? हाँ जी। बाहर वैसे ही सड़कों के ऊपर, गलियों में, नालियों में ऐसे ही गिरे पड़े रहते थे? हाँ जी। लाइफ टोटली खराब हो चुके थे। खराब हो चुकी थी। ओके, प्रभु के बारे में जब पता चला तो कैसे डिलीवरेंस मिली आपको? मेरे सिस्टर के लड़की ने प्रभु के बारे में बताया, तू जाएगा तो हमरा चर्च में तो तू नशा भी छोड़ जाएगा। ये कैसे नशा छोड़ेगा? मैं तो अपने आप कोशिश किया, साल भर छूटा, फिर नशा स्टार्ट कर दिया, फिर पीने लग गया, ऐसे बोले। तू जाएगा तो छूट जाएगा बोला। अच्छा, आपको जब किसी ने बताया तो आप विश्वास नहीं करते थे? नहीं करते, क्योंकि आपने पहले ही बोला कि मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन नशा नहीं छूटा। ओके, जब आप चर्च में आए, मीटिंग अटेंड करी 9 अक्टूबर 2022 की संडे मीटिंग, जब पहली बार आप चर्च में आए थे, कैसा लगा आपको आपके चर्च में आके? बहुत अच्छा लगा। जैसे ने अंकुर पास्टर जी ने प्रेयर किया, वो प्रेयर के मेरे शरीर में महसूस किया, फिर गर्माहट हुआ, उसके बाद मेरा शरीर से कुछ निकाल के गया, जो वजन लगता था वो हल्क हो गया शरीर। प्रेयर को ग्रहण किया तो कुछ अंदर से निकल के गया आपसे? निकल के गया। उसके बाद क्या हुआ अगले दिन जब देखा आपने आपको? ठंडा महसूस हुआ शरीर में, गर्माहट हुआ। उसके बाद कोई नशा पीने का मन नहीं करता था। नशा पीने का मन ही नहीं किया उसके बाद? नहीं किया। और अभी कितने साल हो चुके कि नशा नहीं किया आपने? 3 साल
महीना हो गया। 3 साल 5 महीने हो गए। 5 महीना हो गया। लीवर बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है। कोई पेट का रोग पेट नहीं है, नहीं। कोई नशा नहीं है। नशा नहीं। 26 साल से जो नशा छोड़ नहीं पा रहे थे, प्रार्थनाओं को ग्रहण किया, वो नशा जड़ से खत्म हो चुका है और नया जीवन प्रभु ने आपको दिया है। जी ब्रदर। यस, थैंक यू तूने जीसस। बचाया है, ऊंची आवाज में, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। ऊपर की ओर देख के बोलो फिर से, फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। और आज भी ऐसे परिवार, ऐसे भाई या कुछ ऐसी बहनें भी यहाँ मौजूद है जो नशा करती हैं। आप नशा छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि नशा कोई आदत नहीं, नशा एक दुष्ट आत्मा है कि जब प्रार्थनाएं होंगी वो दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जाएंगी। जिस तरह उस भाई ने बताया कि मेरा नशा करने को मन नहीं किया, आज वो नशे की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन को छोड़ के जाएंगी। आज नशे की आखिरी रात है आपके जीवन में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम संगीता है और मैं पटना से रहने वाली हूँ। ओके, और 10 मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही को देने जा रही हूँ। 10 साल पहले आपको रीढ़ की हड्डी में एक बीमारी शुरू हो गई थी। हाँ। आप बताएं ये कैसे रोग शुरू हुआ था, एक्चुअल में हुआ क्या था आपके साथ? 10 साल पहले मुझे अचानक से लगा, मेरे कुछ कमर में झटका सा लगा और अचानक मेरे दोनों घुटने में और मेरे कमर में बहुत ज्यादा पेन हो गया और मैं उठने और बैठने में मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था। इस कारण मैं जाके डॉक्टरों को से दिखवाई और डॉक्टरों ने मुझे बोला कि तुम्हें MRI करवानी पड़ेगी। जब मैं MRI करवाने गई तो डॉक्टरों ने बोला कि तुम्हारी कमर की L5 नस ब्लॉक हो चुकी है। तो फिर डॉक्टरों ने मुझे दवाई दी, दवाई से मुझे कुछ आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने मेरे को बेल्ट और मेरे दोनों घुटनों के लिए भी बेल्ट ही दे दी थी। जब MRI हुई तो पता चला कि L5 रीढ़ की हड्डी का मनका और जो नसें हैं वो दब चुकी हैं और इसकी वजह से दोनों टांगों पर भी भार नहीं आता था पूरी तरह से। हाँ, फिर जी। मेरे दोनों घुटने में जान नहीं रहती थी। जब मैं चलती थी तो मेरे दोनों घुटने मुड़ने लग जाते थे और अचानक मैं गिरने जैसी हो जाती थी। इस वजह से डेली लाइफ कैसी थी आपकी? मेरी डेली लाइफ बहुत बेकार थी। मैं बहुत दुखी रहती थी अपने दर्द से। हर समय मैं बोलती थी मुझे दर्द रहता है। इस कारण मेरे घर में भी सब बोलते थे कि हर समय बोलती है कि दर्द रहता है, पर मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर था। उससे पहले आपने कितने डॉक्टर्स के पास जाके इलाज करवाया? मैंने 8 डॉक्टरों को दिखवाया। और कितने साल मेडिसिन खाई? मैंने 8 साल मेडिसिन खाई, 6 साल मेडिसिन खाई थी। फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह? हाँ, फिजियोथेरेपी भी करवाई। मतलब डॉक्टर्स ने हर तरह का ट्रीटमेंट आपका करके दिखा पर लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था? कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं सारी जगह से थक गई और मुझे कहीं से भी आराम नहीं मिल रहा था और मेरा विश्वास परमेश्वर पर था कि मुझे कोई चंगा करे या ना करे, पर मेरा यहोवा मुझे एक दिन जरूर चंगा करेगा। वो मेरी नसों में जान डाल देगा और वो मुझे उठा के खड़ा करेगा। आज यहोवा ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किया है। उसने मेरे जीवन को आज चंगा किया है। आज मैं चंगी हो चुकी हूँ। ओके, कब आपकी चंगाई हुई, कैसे हीलिंग मिली कल आपको? जब मैं प्रेयर में आई थी। कल क्रूसेड में आप यहाँ पे थे? कल मैं यहाँ पे थी। जो पापा जी प्रार्थना कर रहे उस थे। समय भी आपकी वो बीमारी वैसी की वैसी थी पहले तो? मैं उस समय बैठी थी तो मुझे बैठने में बहुत दर्द हो रहा था। अच्छा। और मैं बीमारी में बैठी थी और मैं प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर आज मुझे तू चंगा कर, अपनी महिमा के लिए मुझे खड़ा कर। और जब पापा जी आए और जब पापा जी फायर प्रेयर करे और उन्होंने बोला कि नशे की बीमारी, हर नस की बीमारी खुल जाए और हर एक दर्द की बीमारी आउट हो जाए, उसी समय मुझे लगा कि मेरे अंदर आग उतर गया और मैं पूरी आत्मा से भर गई। परमेश्वर का सामर्थ्य ने मुझे
ओके, उस प्रेयर को जो कल परमेश्वर के यहाँ पे परमेश्वर की प्रेजेंस में जो हुई थी, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं एक बार। यीशु तुम्हें बीमारियों से आजाद करता है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। आजाद हो जाओ, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, जब प्रेयर को रिसीव किया तो उसके बाद से वो सालों पुरानी बीमारी, वो रोग छोड़ के जा चुका था। उस समय मुझे एकदम मेरा शरीर जकड़ा हुआ था, और जब मैंने प्रार्थना रिसीव किया मेरा शरीर इतना हल्का हो गया कि मैंने उठ के बैठ के देखा, और मैं उठ बैठ पा रही थी अच्छी तरह बिना सहारे के। अभी जो आप नहीं कर पाते थे वो करके देखे, उठ बैठ के, चल फिर के। ओ थैंक यू जीसस, बोले खुदावंद के नाम को महिमा दें। और कल की मीटिंग में, कल के क्रूसेड में प्रभु ने आपको चंगा किया है। आज जितने भी जन ऐसे जो बीमारी के नीचे हैं, जो रोग के नीचे हैं, जो चल फिर नहीं पाते, उठ बैठ नहीं पाते, जब आप प्रार्थना को आज सुनोगे और ग्रहण करोगे, आज वो बीमारियां आपकी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ में से सदा के लिए वो छोड़ के जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने जन विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हो तो ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में झारखंड, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के आप? मेरा नाम चित्रांश है, मैं धमतरी छत्तीसगढ़ का हूँ। ओके, 2015 में जब आप स्टडी कर रहे थे, स्कूल में थे, क्या इंसिडेंट्स आपके साथ होने शुरू हुए थे? मुझे जब 2015 में मैं स्कूल में था तो मुझे स्वप्न आते थे, मुझे जानवर दिखाई देते थे सपने में, सांप, बैल, इस तरीके से मुझे दिखाई देते थे। मुझे लगता था कि ये मुझे मार रहे हैं, मैं मर जाऊंगा। और मैं जब स्वप्न से, जब नींद से उठता था तो मुझे इतनी भारीपन लगता था कि मैं समझ नहीं पाता था कि क्या हुआ। रात भर मैंने सोया, मेरे शरीर को रिलैक्स होना चाहिए, बट रिलैक्स मुझे बिल्कुल नहीं होता था, और लगातार मुझे बोझ जैसा कंटिन्यू लगता था। इस चीज का आपकी पढ़ाई के ऊपर, स्टडी लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ा था? मेरी जब मैं 2019 में मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, उस टाइम में उस समय मैं डिसक्वालीफाई हो गया, और इस कारण मुझे इतना डिप्रेशन हुआ कि मैं लोगों को फेस नहीं कर पाता था। जब मेरे मम्मी पापा, मेरे फैमिली, मेरे कजिन्स, मेरे रिलेटिव्स पूछते थे कि तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारे एग्जाम का क्या हुआ, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी, मैं उनके पास नहीं जाता था। 2019 में आपने नीट का एग्जाम दिया था जी। क्लियर ना होने के कारण हर समय आप डिप्रेशन में रहते थे जी। कैसी लाइफ हो चुकी थी उसके बाद आपकी? मैं 17-18 घंटे रूम में अपने आप को बंद करता था, और मैं किसी से बात नहीं करता था, मैं हफ्तों फैमिली से भी बात नहीं करता था। लगातार मैं अकेले, खुद को अकेले रखना ही पसंद करता था, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई किसी से बात नहीं, इतना डिप्रेस्ड हो गया था। और आपका मेमोरी लॉस होना शुरू हो चुका था? हाँ जी, मेरा मेमोरी लॉस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं अगर यहाँ पे किसी का नाम कोई मुझे बोलता और मैं थोड़ी देर बाद में उसको भूल जाता था। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता था, मैं 9 को 6, 6 को 9, इस तरीके से मेरा हालत हो गई थी। मतलब आपका माइंड जो था एक जगह स्टक हो जाता था, काम करना बंद कर देता था जी। इस चीज का आप कोई जॉब भी करते थे, उसका ऊपर भी कोई ऐसा असर पड़ा इसका? जी, 2022 में जब मैं फर्स्ट मेरी जॉब मैंने स्टार्ट करी थी, उस टाइम पे मैंने जब स्टार्ट किया तब ठीक था, बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता, उस जॉब में बढ़ता गया, तो कंफ्यूजन के कारण पूरे मेरी जो डेटा की एंट्री थी बहुत ख़राब होती थी, इस कारण मेरी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। और फिर इस तरीके से मैंने 3 जॉब खो दी बिकॉज ऑफ कि मेरी मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था, मैं जो भी याद करता था सब भूल जाता था। तो डॉक्टर के पास जाते रहे आप लगातार? मैं लगातार 1 साल ट्रीटमेंट कराया डॉक्टर के पास, उन्होंने दवाई दी। जब वो मेरी हालात को देखते थे कि मैं जब सबको ये दवाई देता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, वो सबकी हालत ठीक होती है, तुम्हारी क्यों नहीं होती, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा केस क्या है। तो मैं फिर भी, डॉक्टर मुझे दवाई देते रहते थे, लेकिन उसमें कोई रिलीफ नहीं मिला, बल्कि उल्टा और भी ज़्यादा मुझे ये प्रॉब्लम से मुझे और भी ज़्यादा मैं फेस कर रहा था इस प्रॉब्लम को। ओके, जब आप चर्च में आपने जाना शुरू किया, वचनों को सुनना शुरू किया, क्या मन में आना शुरू हुआ? कैसे आपके थॉट्स, आपकी लाइफ में चेंजेस आपने देखे? फिर
जब मैं इस मिनिस्ट्री के साथ मैं यहाँ के सॉन्ग्स को सुनता था, यहाँ के जब अपोस्टल जी बोलते थे कि मैं भी डिप्रेशन से आज़ाद हुआ हूँ, तो उनके इस गवाही और उनके इस वचन के द्वारा मुझे याद आता था कि प्रभु अगर तू उनको अगर चंगा कर सकता है तो परमेश्वर, तू उनका परमेश्वर, तू मेरा भी परमेश्वर है, तो मुझे भी चंगा करेगा। और लगातार वचनों को सुनने के बाद आपकी लाइफ में से हर तरह का डिप्रेशन जाता रहा। मेरा इस वचनों को सुनने के बाद और लगातार उनके वचन को, उनके गवाहियों को, और मुझे जब मैं लोगों की गवाहियों को सुनता था तो मुझे छुटकारा फील होता था, मैं अपनी लाइफ में छुटकारे को देखता था। और परमेश्वर ने मुझे इन गवाहियों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, इन आराधनाओं के द्वारा मेरे जीवन में काम किया। उसकी आत्मा ने मुझे छुआ और मुझे आजाद किया। ओके, कल की मीटिंग आपने अटेंड की, कल का क्रूसेड अटेंड किया, उसमें क्या हुआ आपके साथ? जब कल की मीटिंग में मैं बैठा था तो परमेश्वर के दास ने कहा कि डिप्रेशन करके, और मैं मन में सोचा था कि डिप्रेशन वर्ड अगर आएगा तो ये मेरे लिए होगा कि जब डिप्रेशन वर्ड वो बोलेंगे तो मुझे आजादी मिलेगी। हालेलुया। और उसके बाद जब प्रभु के दास ने डिप्रेशन से आजादी करके उन्होंने बोला, मैंने फेथ के साथ इसको आत्मा में रिसीव किया और मैं उसी टाइम में चंगा हुआ, छुटकारे को पाया। परमेश्वर की, खुदा की ताकत ने मुझे छुआ और मैं उसी टाइम डिप्रेशन से आजाद हुआ। और अभी कोई डिप्रेशन नहीं है? मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है। जो मैं माइंड में और जो मैं बॉडी में जो बोझ फील करता था, जो मेरी ओवर थिंकिंग रहती थी, मैं 1 मिनट भी शांत खड़ा नहीं रह सकता था। मैं लगातार ओवर थिंकिंग करता, सोचते रहता, 24 घंटे मेरे दिमाग में बातें चलती रहती थी। कल से मैं इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ, इतना शांति और इतना ताजगी महसूस कर रहा हूँ। ये परमेश्वर की आत्मा की ओर से ही है। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस। आज जितनी भी नेगेटिविटी शैतान ने आपके अंदर भरी है, या आपकी सोचों के अंदर भरी है, या डिप्रेशन के, एंजाइटी के अटैक्स आपके ऊपर होते हैं, आज जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, आज आप डिलीवर होके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो सालों पुरानी बीमारियां, स्पिरिट्स आज छोड़ के जाएंगे और नए होकर आप प्रभु के घर से वापस जाओगे। ऊंची आवाज में हालेलुया चिल्लाते हुए, ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 ऊंची आवाज में हालेलुया। सिस्टर अपना नाम बताएं और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सभी को जय मसीह की, मामा पापा को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ सारंगढ़ के पुष्पा जांगड़े मेरा नाम है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता का, हम 2012 में हम लोग का मैरिज हुआ। उसके बाद में दुष्ट आत्मा का मेरे को अटैक होने लगा और मैं बहुत ज़्यादा घबराती थी। रात भर उठ के रोती थी। मैं सोने से बहुत ज़्यादा डर लगता था क्योंकि सोऊंगी तो फिर से मेरे साथ ऐसा अटैक होगा करके। मैं बहुत रोती थी और मैं हस्बैंड को वो बताती थी ऐसे ऐसे हो रहा है करके, और हम दोनों इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होते थे, लेकिन हम कभी किसी से शेयर नहीं करते थे इस बात को, और हम लोग खुद ही प्रार्थना करते थे। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पिता ने मुझे हील किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता का। इस जगह में आने पाई हूँ। मैं बहुत मुसीबतों के सामना करी, काफी दिनों से आना चाहती थी। जो गवाही है बहुत ही बड़ी, आप ध्यान से सुनेंगे। 2012 में जब इनकी मैरिज हुई उसके बाद पीरियड्स इरेगुलर हो गए, 2-2 महीने बाद, कई बार 8-8 महीने बाद पीरियड्स आते थे आपको। ओके, और उसके बाद 2000 काफी डॉक्टरों को हमने दिखाया, जगह 10 डॉक्टर हमने चेंज किया, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। उसके बाद में डॉक्टर बताया। जब 2020 में आप प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 1.5 महीने बाद अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, आपका मिसकैरेज हो गया था। उसका कारण क्या था? ऐसा हुआ क्यों था आपके साथ? मेरे को सपना आया कि सपना में कोई मेरे से कुछ फल को मांगे, फिर उसको मैं दे दी उसको। फिर सुबह मेरे को ब्लीडिंग चालू हो गया और मिसकैरेज हो गया। उसके बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर ने क्या बताया चेक करने के बाद? डॉक्टर बोला कि आपके एग जो है फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आपको बेबी भी कंसीव नहीं हो पा रहा है करके डॉक्टर तो इलाज कैसे चला? क्या क्या ट्रीटमेंट चला आपका फिर उस समय?
तो कई तरह इंजेक्शन लगता था और बहुत बहुत दवाइयाँ मेडिसिन खा खा के पूरा थक गई थी मैं। सब डॉक्टर बहुत ज़्यादा मेडिसिन देते थे। ऐसा हो गया था कि मैं इतना दवाई खा खा के मेरा पेट जो है इतना गड़बड़ हो गया कि दवाई के बिना आता ही नहीं था। और ऐसा हो गया कई आपके 8 मंथ से नहीं आता था। एग्स फर्टिलाइज करने के लिए हर एक दिन छोड़ के आपको इंजेक्शन लगते थे। जी जी ऐसा हो गया कितने था। इंजेक्शंस लगे ट्रीटमेंट थे? करवाते थे तो एक दिन के छोड़ छोड़ के इंजेक्शन के लिए कंटिन्यू डॉक्टर जो है बुलाते थे। कितने डॉक्टर्स आपने चेंज करके देखे उस समय? 10 डॉक्टर हम लोगों ने चेंज कर लिया था। और कितने साल इलाज करवा के देखा आपने? पूरे कितने 10 साल तक हमने इलाज करवाया। ओके, जब डॉक्टर्स के पास जा चुके थे, दवाइयां खा चुके थे, जी इंजेक्शंस लगवा चुके थे, जी। हर एक दिन छोड़ के इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, मेडिसिन खानी पड़ती जी, थी, जी। 10-12 हॉस्पिटल बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जा चुके थे और कोई भी जो था फर्क नहीं था और लाइफ जो थी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। जी। क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? कैसे फिर जब उसके आगे फिर डॉक्टर ने क्या प्रोसेस बताया आपको? जी डॉक्टर ने बताया कि IVF करवा रहा हूँ करके, तो फिर हम लोगों ने IVF करवाया तो फेल हो गया। फिर दूसरी बार सलाह दिया कि और टेस्ट एक बार और करके देखते हैं, फिर वो भी फेल हो गया। हम बहुत हताश और निराश हो गए। फिर उसके बाद 2017 में आपने 2 बार IVF करवाया, जी दोनों बार ही वो असफल रहा, जी लाखों रुपए इलाज के ऊपर लग चुके थे। जी जी बेबी ना होने के कारण परिवार वाले आपको या आपके हस्बैंड को क्या बोलते थे फिर? जी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। बहुत दुखी होते थे, कहीं भी जाते थे तो दूसरे के बच्चे को देख के मन में बहुत तकलीफ होता था क्योंकि हमारा बेबी नहीं है करके, और हम बहुत हताश हो जाते थे दोनों जने। भाई तो परमेश्वर आप का- बताएं थोड़ा सा इस चीज के बारे में। जब बेबी नहीं था, इलाज करवा चुके थे, 2 बार IVF करवा चुके थे, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं था, क्या सोचें थी, मन में क्या चलता था उस वक्त इस चीज को लेके? जी मैं भी बहुत दुख होता था, सोते सोते रोता था, इसको नहीं बताता था कि मैं दुखी हूँ कह के, कि ये भी रोएगी दुखी होगी क्योंकि मैं नहीं बताता था इसको। पर मेरे दोस्त मित्र भी पूछते थे अभी तक क्यों नहीं हो रहा है तेरा, कुछ तू भी दिखवा ले कहीं, कोई क्यों नहीं दिखा रहा है। तो मैं जवाब देने में एकदम शर्मिंदा होता था, बहुत दुखी हो जाता था। मन में क्या आता था कि ऐसे अगर सवाल, ऐसे ताने, ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, आप क्या सोचते थे उसके बारे में फिर? जी अंदर अंदर रोता था मैं। आप खुद रोते थे इस चीज को लेकर जी कि बेबी नहीं है? जी। और घर का माहौल कैसा था आपका? आपसी रिश्ता कैसा हो गया था? जी हम मौके में कभी लड़ाई भी होते थे। और दोनों ही बहुत ज्यादा अपसेट रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे। जी जी हम लोग बहुत शर्मिंदगी का महसूस करना पड़ता था। घर में कुछ भी बात होता था तो पॉइंट हम लोग के पास आके ही रुक जाती थी, उसी में लोग ताने देते थे और कई प्रकार से सुनना पड़ता था और दुखों का सामना करना पड़ता था। कई समस्याओं से हम गुजरते थे जिसको बयां करना बहुत कठिन है। जिसके पास बच्चा नहीं, ये दुख वही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। क्योंकि मैं बहुत सारी परेशानियों का सामना करी, लेकिन परमेश्वर के ऊपर मेरा विश्वास पूरी रीति से बना था। मैं जैसे ही शादी हुआ मेरा, तब से मैं परमेश्वर को मानती थी। फिर भी ये सारे दुखों का मैं सामना करती थी, लेकिन मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। भले मैं डॉक्टर के पास जाती थी, कई बार नहीं भी जाती थी, ये बोलते थे फिर भी नहीं जाती थे। मेरे ससुर जी थे, वो इनके पापा जी, वो भी बोलते थे जाओ इलाज करवाओ, लेकिन कई बार मैं नहीं जाऊंगी ऐसे बोलती थी। लेकिन फिर कई बार जाना पड़ता था। मैं परमेश्वर पिता का प्रेम और अनुग्रह मेरे जीवन में परमेश्वर ने डाला था मेरे अंदर में। मैं डॉक्टर के पास जाती जरूर थी, लेकिन मेरा विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर हमेशा रहता था। मैं परमेश्वर के ओर ही निहारती थी। मैं परमेश्वर को बोलती थी, हे परमेश्वर, यदि मेरा बेबी डॉक्टर से होगा तो मैं तेरी गवाही कैसे दूंगी करके बोलती थी। मैं ऐसी प्रार्थना करती थी, रात में उठ के प्रार्थना करती थी। नींद नहीं पड़ता था तो उठ के कई बार रो के परमेश्वर से कई लोग ताने देते थे। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ जो मुझे ताने देते थे, क्योंकि उसी वजह से मैं परमेश्वर के पास जाके पूरी रात में उठ के घुटना टेक के प्रार्थना करती थी, और जिनकी बेबी नहीं है उनके लिए प्रार्थना करती थी। मैं परमेश्वर और जब आपने चर्च में
लगातार आना शुरू किया, लगातार मैं लाइव को देखते गई तो मेरा विश्वास और बढ़ते गया, मजबूत होते गई। और तो एक दिन- 31 मई 2022 को जब गुरदासपुर में पंजाब में जी। एक बहुत बड़ा क्रूसेड हुआ था, तो जी। आप वहां पे गए थे क्रूसेड अटेंड जी करने के लिए? क्रूसेड में गई थी। ओके, वहां और पर जब प्रार्थनाएं हुई तो जी। क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? फिर उसके बाद प्रेयर अटेंड करके मैं घर गई तो परमेश्वर के दास मेरे स्वप्न में आए और मेरे ऊपर ले हैंड किए। तब मैं बेबी मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट कराई। तो उसके बाद मैं जैसे ही मेरा 1 मंथ कंप्लीट हुआ, 1 दिन मतलब गैप हुआ, तो मैं टेस्ट की तो मैं प्रेग्नेंट थी और मैं बहुत शॉक था और हैरान हो गई थी। और फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर भी हैरान हो गए, बोलते हैं ऐसे ही आगे होगा। तो मैं बोली ऐसे कैसे आ जाएगा, बोली उनके ऊपर चिल्लाने लग गई, नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ बोली। कितने सालों में टेस्ट फर्स्ट टाइम पॉजिटिव देखा आपने? 10 साल बाद। कितनी खुशी थी उस समय? बहुत बहुत मैं बता नहीं सकती खुशी की, मैं रोने लग गई थी उस टेस्ट को देख के, बहुत ज्यादा और मैं अपने हस्बैंड को भी बताई तो वो भी शॉक्ड हो गए थे हम दोनों। और बहुत बहुत परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में है, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और फिर उसके बाद में परमेश्वर ने मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया, मैं इसके लिए पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जितना भी धन्यवाद करूँ कम है, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। मैं उन बहनों को बताना चाहती हूँ जिसका पास बच्चा नहीं है, वो परमेश्वर में अड़े और खड़े रहें और परिस्थितियों से, हालातों से तो दृढ़ होकर परमेश्वर की वो उपस्थिति में बने रहे। परमेश्वर उन सबको बच्चे से आशीषित करे। तारीफ करें एक बार जोर से, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। ये सबूत है, ये प्रूफ है आपके सामने कि परमेश्वर जीवित है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। वचन में लिखा जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ हो सकता है, जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ संभव है। तो अपने हाथों को उठाएं तालियों के साथ, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें ऊंची आवाज में तालियों के साथ। मेरा यीशु ने बचाना, तेरा राम भी दे गए। ओ लोगो आ चक लो वो सबूत के सादा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लो वो सबूत, ओ लोगो आ चक लो वो सबूत के सादा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक के सादा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु ने बचाना, मेरा यीशु ने बचाना, तेरा राम भी दे गए। ओ लोगो आ चक लो वो सबूत के सादा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लो वो सबूत के, ओ लोगो आ चक लो वो सबूत के सादा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लो वो सबूत के सादा यीशु जिंदा है। कितने जन खुश है? अपने हाथों को हिलाएं। पीछे लास्ट में जहां बैठे अपने हाथों को हिलाएं जरा। पीछे लास्ट वाले लोग बोले ऊंची आवाज में हालेलुया। फिर से ऊंची आवाज में हालेलुया। ऐसे ही बड़े काम आज परमेश्वर आपके इस जीवन में करेगा। आपकी शर्मिंदगी, आपका रोना खत्म है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप नाचते हुए, हंसते हुए, आनंद मनाते हुए अपने घरों में वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। भाई, ये भाई जो हमारे बीच में मौजूद है, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनके जीवन में काम किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितेश कच्छप है, मैं रांची का रहने वाला हूँ। ओके, ये साथ में आपके कौन है? मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी। ओके सिस्टर, आप बताएं कि आपको बोन टीबी का रोग हुआ था। जी।
6 साल पहले आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में थोड़ा खुल के बताएं कि कैसे ये शुरू हुआ था, कैसी आपकी हालत थी उस वक्त? सभी को जय मसीह की। और हम रांची के झारखंड के रहने वाले हैं। मेरा टीबी का बीमारी हो गया था। मेरा 2020 में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, वॉशरूम जाते थे ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा पदार्थ वाइट और रेड और उस बदबूदार बहुत ज़्यादा गंदगी बाहर आता था। तो हम सोचते थे कि ये नॉर्मली कोई बीमारी होगा। तो हम यहाँ वहाँ मेरे हस्बैंड को बताते थे कि चलो यहाँ, तो कोई डॉक्टर बोला कि सफ़ेद पानी आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये सफ़ेद पानी गाढ़ा होते गया और थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लगा। तो हम लोग बोले कि इसमें तो ब्लड भी आ रहा है और मेरा हड्डी भी कमज़ोर हो रहा है और मेरा स्पाइन में दर्द भी हो रहा है, अब हम नहीं पाएंगे दर्द बर्दाश्त करने। तो उसके बाद में हम लोग डॉक्टर के पास गए। तो ऐसे ही हम लोग 3 साल से थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है बोल के छोड़ दिए थे, लेकिन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला कि ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया है तो फिर से तुम लोग इलाज कराओ। फिर इलाज कराए तो डॉक्टर बताया कि तुम्हारा स्पाइन में तो पूरा टीबी फैल गया है। तो हम बोले कि सर इसका कोई इलाज नहीं है। तो बोला इलाज तो है, लेकिन इतना ज़्यादा तुम्हारा टीबी फैल गया है कि तुम्हारा लंग्स में भी पहुंच गया है और तुम्हारा एक साइड का जो छाती का हड्डी होता है वो भी ख़राब होना शुरू हो गया। तो हम लोग बोले कि सर इसका जल्दी से जल्दी इलाज कीजिए ताकि ठीक होगा। लेकिन डॉक्टर बोला कि जल्दी इलाज होगा, लेकिन तुम इतना ज़्यादा बढ़ा के आई है तो चांस कम है बोला। तो हम लोग बोले ठीक है सर आप इलाज शुरू कीजिए। तो हम लोग बोला कि एडमिट हो। फिर एडमिट किया हमको रांची का सैनिटोरियम अस्पताल में। फिर वहाँ मेरा इलाज होने लगा। फिर 5 महीना हमको इंजेक्शन लगा, उसके बाद टीबी का दवा चलाया। तो जैसे जैसे मेरे शरीर में दवा जाता था वैसे वैसे मेरा शरीर का नस भी ब्लॉकेज होने लगा और मेरा हाथ पैर दोनों पैरालाइसिस जैसा शुरू हो गया। लेफ्ट साइड का हाथ और पैर पैरालाइसिस जैसा हुआ। तो फिर हम डॉक्टर को बोले कि सर मेरा तो नस काम नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर बोला कि तुम्हारा स्पाइन खराब होने के कारण नस को भी प्रॉब्लम पड़ रहा है और नस उसमें दब रहा है तो होगा ही। तो हम बोले सर इसका कोई इलाज नहीं है। तो बोला कि पेन किलर दे सकते हैं, उसके बाद तो कोई नहीं है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा तो हम बेल्ट लगा देंगे। उसके बाद हमको बेल्ट लगा दिया। उसके बाद बोला कि तुमको बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा, अगर तुम ज़्यादा इधर उधर होगी तो तुम्हारा जो स्पाइन का हड्डी सड़ गया है वो टूट सकता है और एक जगह नहीं है जो फिर वो ऑपरेशन भी किया जा सकता है। तो हम लोग बोले ठीक है सर फिर बेल्ट लगा दीजिए। फिर बेल्ट हमको सजेस्ट किया। आप इलाज करवाने के लिए कितना महीने लगातार हॉस्पिटल में एडमिट रहे? हम इलाज करने के लिए 9 महीना पूरा थे। 9 मंथ आप घर नहीं आए? नहीं, हम हॉस्पिटल में रहते थे। कौन था आपके पास उस समय? मेरी बहन रहती थी मेरे साथ में। 9 महीने? हाँ। आप अपने घर नहीं गए? नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था आपका? हाँ, हॉस्पिटल में ही थे। डॉक्टर ने बताया कि जो टीबी का रोग है जो रीढ़ की हड्डी में है वो अभी फैल के लंग्स तक भी पहुंच चुका है। आपको मेडिसिन देते थे, ऑपरेशन का बोला था, दवाइयां खाते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं था और आप टोटली बेड के ऊपर थे। जी। ओके। और कितने डॉक्टर्स के पास आप गए थे? हम लोग जब टीबी का पता नहीं चला था तो लगभग हमको लगता है 20 पहुंचा दिए थे, क्योंकि कोई नहीं बताता था कि प्रॉब्लम क्या है। कितने डॉक्टर्स बताया आपने? 20 डॉक्टर्स। हाँ। ओके, तो लास्ट में डॉक्टर्स ने आके भी हाथ खड़े कर दिए थे? जी, जब ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया तब डॉक्टर बताया कि पूरा तुम्हारा स्पाइन और लंग्स में फैल गया है टीबी। और आपकी बॉडी की राइट साइड ने भी काम करना टोटली बंद कर दिया था? जी, पूरा काम करना बंद कर दिया था और हम खाना भी नहीं खा पाते थे, मेरा हस्बैंड या मेरी बहन खिलाती थी। बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, शोल्डर जाम हो चुके थे, कंप्लीटली एक डेड बॉडी की तरह जस्ट बेड के ऊपर पड़े थे। डेड बॉडी की तरह ही हम बेड में ही रहते थे। तो वहां जब बेड पे पड़े हुए थे ऐसी हालत में क्या मन में आता था, क्या सोचते थे अपने बारे में और परिवार के बारे में? बस यही आता था कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम केवल मेरे ही जीवन में होगा और किसी का नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारा टीबी पेशेंट था
लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको होता था, सब लोग ठीक थे। और फिर परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में काम किया, कैसे इस बीमारी के बिस्तर को परमेश्वर ने उल्टा? मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसे काम नहीं किया था। जब हम रोते रहते थे, हमेशा बोलते थे कि कोई ऐसा रहता जो हमको बताता कि कौन ठीक करेगा। फिर हम ऐसे यहाँ वहाँ चर्च जाने लगे, फिर मेरा विश्वास बढ़ा। फिर मेरा भाई बोला कि अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में बहुत सारा बीमार ठीक होता है, तो तुम एक बार जाके देखो, अगर ठीक हो जाएगी। तो हम बोले कि मेरा हस्बैंड को बोले, तो मेरा हस्बैंड बोला कि टीबी का दवा जब तक चल रहा है तब तक हम लोग इलाज कराएंगे, कोई सुधार होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ले जाएंगे बोला। और जब आप चर्च में लगातार आपने आना शुरू किया, 30 अप्रैल 2023 की मीटिंग को आपने अटेंड किया और ले हैंड प्रेयर हुई थी आपके ऊपर, जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया था। कोड़े का दे सानू मिलिया शिवावा ने, ओदी दया नाल सब मुक्तियां सजावा ने, ओदी दया नाल सब मुक्तियां सजावा ने। ओके, जब प्रार्थना हुई उसके बाद फिर क्या हुआ बहन आपके जीवन में? उस समय जब प्रार्थना हुआ तो एक उम्मीद लगा कि ले हैंड होता है, चाहे कोई प्रेयर होता है तो परमेश्वर का आत्मा छूता है, तो कहीं ना कहीं अब मेरा ले हैंड हो गया। तो उस समय तो चल नहीं पाते थे, लेकिन मेरे मन में लगा कि ले हैंड हो गया तो परमेश्वर मुझे भी ठीक करेगा, मेरा विश्वास बढ़ा। और जब हम घर आने लगे तो चल नहीं पाते थे, लेकिन जब हम ट्रेन में आए तो हम उठ के देखे, खड़ा होके देखे, चल पा रहे थे, और ट्रेन से हम घर चल के आए। ओ चीज, आप आए थे तो जिस तरह लेट के आए थे, चल नहीं पाते थे, चल के वापस खुद गए आप, ट्रेन तक आप चल के गए जी। और आप हैरान थे अपने जीवन को देख के? हैरान हो गए जब हम चल के आए। तो मेरा घर का परिवार का सब बोला कि तुम चल के कैसे आए। ओ जीसस, ये आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए कलीसिया, जितनी ताकत है आपके हाथों में। आप चलिए जरा।